Hello everyone. Let's start with the seed quality. That is, what is good quality seed and what is bad quality seed. आज हम सीड की क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि हम सीड को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सीड जो है अच्छी क्वालिटी का है। क्वालिटी का मतलब है कि वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जिससे सीड का पोटेंशियल हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वो बेस्ट है सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए और प्रोडक्शन के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं सीड की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि वो एक गुड क्वालिटी का सीड है या फिर बैड क्वालिटी का सीड रहता है। सो सीड क्वालिटी की डेफिनेशन पे हम जाते हैं। इट इज़ द सम ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सीड पोटेंशियल और सीड परफॉर्मेंस। यानी कि सीड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीड की क्वालिटी जो है, डायरेक्टली हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि सीड का पोटेंशियल है जर्मिनेशन के लिए, कि वो सक्सेसफुली जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ग्रोथ उसकी प्रॉपर होगी कि नहीं होगी, या फिर प्रोडक्शन वो करेगा या नहीं करेगा। अब सीड की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जेनेटिक एट्रीब्यूट्स और सीड की स्टोरेबिलिटी। तो ये सीड की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक फिजिकल प्योरिटी, यूनिफॉर्म साइज रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस, यानी कि कोई भी इंसेक्ट से डैमेज नहीं होना चाहिए सीड को, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए सीड का, और सीड जो है किसी भी सीड बॉर्न डिजीजेस से बिल्कुल ही फ्री रहना चाहिए। उसमें प्रॉपर सीड जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो सीड है उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए किसी अदर जेनेटिक स्टॉक की, और सीड में वायबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसकी जर्मिनेट करने के लिए। और उसके बाद आता है आपका सीड विगर, सीड का पोटेंशियल कितना है जर्मिनेट करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो है सीड के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं जेनेटिक प्योरिटी के बारे में बात करूंगी। तो जेनेटिक प्योरिटी जो है एक सीड के लॉट को डिटरमाइन करता है कि वो ट्रू टू टाइप है, उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जेनेटिक आइडेंटिटी है। तो जो सीड लॉट है, यानी कि जो सीड आपने बनाया है जेनेटिकली वो प्योर है कि नहीं है। तो जेनेटिक प्योरिटी का मतलब यही है कि वो सीड ट्रू टू टाइप है, यानी कि उसकी जो पेरेंटल इनहेरिटेंस है वो सेम है, या फिर उसका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है या वो फंक्शनिंग कर रहा है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब कि उसका जो जेनेटिक मेकअप है, जिस जीन से वो बना हुआ है, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो मिनिमम स्टैंडर्ड जो हैं वो जेनेटिक प्योरिटी के लिए आते हैं ब्रीडर सीड, जैसे कि 100% ब्रीडर सीड की प्योरिटी होनी चाहिए। फाउंडेशन सीड 1 की प्योरिटी जो है, जो कि जेनेटिक प्योरिटी है 99%, और फाउंडेशन सीड्स 2 की 98%। उसके बाद हाइब्रिड्स की प्योरिटी जो आती है वो लगभग 95% हाइब्रिड्स की प्योरेबिलिटी रहती है, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी। तो जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है कि कौन से पेरेंट्स से उसकी इनहेरिटेंस हुई है, और सारे के सारे जो सीड है वो जेनेटिकली प्योर होने चाहिए, उनका जेनेटिक मेकअप एक ही रहना चाहिए। और जेनेटिक मेकअप जो है डायरेक्टली कोरिलेट करता है डीएनए के साथ। तो ये कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम में आता है। सीड की प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, उसके बाद सीड की हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है, हार्वेस्ट करने के बाद सीड को ड्राई कैसे किया जा रहा है, देन सीड प्रोसेसिंग, और सीड को ट्रीटमेंट दी जा रही है बहुत सारे यानी कि बहुत सारे केमिकल से या केमिकल कंट्रोल मेथड से, और उसके बाद सीड को स्टोर किया जा रहा है। देन फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी का मतलब है कि सीड जो है आपका कितना क्लीन है, कितना उसमें प्योरिटी है, कोई अदर वीड सीड नहीं है, तो उसी को आप फिजिकल प्योरिटी का नाम देंगे, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल क्वालिटी। मतलब कि सीड जो है कितना क्लीन है, या फिर उसमें कोई भी अदर जैसे स्टोन नहीं है, कोई मतलब कि कोई अदर मटेरियल नहीं है। तो सीड की जो प्योरिटी है वो किस किस वे में हम रेफ़र कर सकते हैं, उसमें एब्सेंस होनी चाहिए, यानी कि उसमें वीड सीड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर इनर्ट मैटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लाइक सॉइल और डेब्रिस।
किसी अदर क्रॉप वैरायटी का सीड मिक्स नहीं होना चाहिए, तभी आप उस सीड को फिजिकली प्योर बोल सकते हैं। वो सीड बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए। श्रिवल्ड सीड बिल्कुल भी आप नहीं लेंगे फिजिकल क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, और इमेच्योर और अंडर डेवलप्ड सीड को भी नहीं कंसिडर करेंगे जब आप फिजिकल प्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंस यही रहती है कि ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर सीड की सर्टिफिकेशन हो रही है, ये वीड्स के जितने वीड्स हैं उनको प्रिवेंट कर रहा है, उनकी इन्फेस्टेशन से सीड बॉर्न डिजीजेस को कम करता है और सीड की जर्मिनेशन को एनहांस करता है। यानी कि सीड की जर्मिनेशन जब ज़्यादा होगी तो सीड की जो क्रॉप है हमारी उसकी यील्ड भी ज़्यादा रहेगी। तो यही है फिजिकल प्योरिटी। और सीड हेल्थ, तो सीड हेल्थ जो है डायरेक्टली कोरिलेट करता है सीड की किसी भी डिजीजेस से फ्री होने को, यानी कि सीड में किसी भी प्रकार का फंगस नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया, वायरस और किसी भी इंसेक्ट से वो सीड जो है बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, तभी हम सीड की हेल्थ को जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी कि हम जब सीड की प्योरिटी की बात करेंगे तो बहुत सारे सीड्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशंस रहती हैं, एसोसिएशंस ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सीड की प्योरिटी को डिटरमाइन करती हैं। देन सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी का मतलब है कि किसी भी सीड की एबिलिटी जर्मिनेट होने के लिए, मतलब कि कितनी वो प्रोडक्शन कर रहा है नॉर्मल सीडलिंग्स की और एक मैच्योर प्लांट में ग्रो हो रहा है। यानी कि सीड वायबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट, टू प्रोड्यूस द नॉर्मल सीडलिंग्स और टू ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट। यानी कि सीड की जर्मिनेशन से लेके मैच्योरिटी ऑफ प्लांट तक उसकी वायबिलिटी को काउंट किया जाएगा। तो ये रहती है सीड की वायबिलिटी। अब सीड की जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन जो है, सीड की जर्मिनेशन डिपेंड करती है कि कितना उसका जर्मिनेशन रेट है। यानी कि ये किसी भी क्रॉप पे ही डिपेंड करेगा, उसकी डॉर्मेंसी कैसे ब्रेक हो रही है सीड की जर्मिनेशन होने से पहले, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है एक प्रॉपर सीडलिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीड जो है अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद रेडिकल्स और प्लूम्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, ये प्लूम्यूल्स हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर सीडलिंग में ग्रो कर रहा है। यानी कि डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं। इम्बाइबेशन स्टेज रहती है जहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसके बाद एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन का मतलब है कि बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जिससे कि सीड्स की जर्मिनेशन हो रही है, देन रेडिकल्स की एमर्जेंस हो रही है और सीडलिंग जो है प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो रही है। अब फिजियोलॉजिकल क्वालिटी की बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल क्वालिटी का मतलब है कि सीड का पोटेंशियल जर्मिनेट होने के लिए और उसकी एबिलिटी एक सीडलिंग एमर्जेंस के लिए और क्रॉप की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो इसे आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहेंगे या फिर फिजियोलॉजिकल क्वालिटी सीड का नाम देंगे। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी में यही आता है कि सीड का पोटेंशियल जर्मिनेट करने के लिए उसके विगर को डिटरमाइन करता है कि कैसे वो सीड जो है विगरलेसली ग्रो हो रहा है, एक हेल्दी सीडलिंग में प्रोडक्शन दे रहा है, किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस में वो सीड जो है स्टैंड कर रहा है, एक सीडलिंग की एमर्जेंस कर रहा है। तो इसे आप फिजियोलॉजिकल क्वालिटी का नाम देंगे। तो फिजियोलॉजिकल क्वालिटी के जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो है सीड की वायबिलिटी, सीड विगर, जर्मिनेशन रेट, सीडलिंग एमर्जेंस, रूट ग्रोथ और शूट ग्रोथ। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सीड की क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं। तो सीड की क्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपके इंक्लूड रहते हैं सीड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में। यानी कि हाई क्वालिटी का जो सीड है वही फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, जैसे कि इम्प्रूव्ड सीड क्रॉप की यील्ड, सीडलिंग का एमरजेंस होना, डिजीजेस से उसका प्रॉपर रेजिस्टेंस होना और किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस से उसको बचाना, और या फिर किसी भी सीड की एबिलिटी कि वो किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस को
टॉलरेट कर सके, जिससे कि इसका मेन जो टॉपिक का मोटो है यही है कि हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट्स कैसे रह सकते हैं जब हमारा सीड की वेस्टेज कम होगी, सीड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है कम रहेगी, या फिर मार्केट वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। इससे हम रूरल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन के प्रोग्राम को एनहांस कर सकते हैं। दूसरी बात ये रहेगी कि फूड की सिक्योरिटी जो है हम एनहांस कर सकते हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी कर सकते हैं फूड सप्लाई को, न्यूट्रिशन एनहांस कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचा सकते हैं अगर हम सीड की स्टोरेज जो है इम्प्रूव्ड स्टोरेज कर रहे हैं और इंक्रीज्ड एक्सेस कर रहे हैं किसी भी क्वालिटी सीड के लिए फॉर द स्मॉल होल्डर्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सीड की क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।